कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन नारायण। चलते हैं कथा प्रवाह में रोज की तरह हरिद्वार, जहाँ मैत्रेय मुनि विदुर जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं और विदुर जी महाराज एकाग्र मन से सुन रहे हैं। महाराज तो कल तक की कथा में हमने 14वें अध्याय तक, चतुर्थ स्कंद और 14वां अध्याय, उसमें हमने लिखा तो 13वां था लेकिन 14 तक हो गया था, वो लिखने में थोड़ा भूल हो गई है। तो 14वें अध्याय तक की कथा हो गई थी। वो जो राजा बेन है, जो दुष्ट था, उसको जो है उन मुनियों ने जब डांटा, फटकारा, डांट लगाने मात्र से जिसकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी माता ने उसके सब शरीर को सुरक्षित रख लिया था, महाराज ऋषियों ने फिर विचार किया था कि हमें प्रजा पालन के लिए कुछ राजा का इंतजाम करना चाहिए। तब उसकी जब जंगाओं का मंथन किया था तो एक बौना व्यक्ति पैदा हुआ था। उसने कहा था, महाराज हम क्या करें? तो कहा, बेटा तू बैठ जा, 2.5 फुट का है, तू करेगा भी क्या? निषद, बैठ जा। उस निषद से ही निषाद बने, जो आज भी जाति हमारे भारतवर्ष में है। यहाँ तक कथा आप लोग कल श्रवण कर चुके थे। आज चलेगा 15वां अध्याय। थोड़ी सूचना हम देना चाहते हैं कि आज के बाद हम मिलेंगे करीब 8-9 दिन बाद। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्या हुआ पंडित जी महाराज, कैसे हो गए नाराज? तो पंडित जी महाराज तो आपसे नाराज हो ही नहीं सकते हैं। पंडित जी महाराज को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करनी है। आप सब सादर आमंत्रित हैं। परिजन, पुरजन, इष्ट मित्र, जितने भी आपके सगे संबंधी जो आ सकते हैं, जरूर आइए। कोटा में महावीर नगर विस्तार योजना, सेक्टर 2, राधा कृष्ण मंदिर, वहाँ पर ये कथा परसों से 22 तारीख से, बुधवार से शुरू हो जाएगी। तो कल हम उसकी तैयारी करेंगे, कुछ बोरी बिस्तर बांधेंगे हैं। तो इस प्रकार हम वहाँ रहेंगे। आपसे हमारी मुलाकात वहीं होगी। जो भी सज्जन पधारे, कथा के बाद मुझसे ज़रूर मिले और इस तरह से आप वहाँ पधारेंगे। तो जब कथा करेंगे 9 दिन तक, तो फिर आप वहीं आनंद लो, वहीं पधारो आप लोग सब। मौसम तो थोड़ा प्रतिकूल रहेगा। समय इसीलिए हमने 12 से 5 रखा है कि 12 बजे मौसम लगभग खुल जाता है। 12 से 5 आप जितना समय आप दे सकें, जितना आपकी सामाजिक पारिवारिक जो भी आपकी स्थिति हो, क्योंकि हम तो गृहस्थी है ना अपन सब। तो गृहस्थियों के लिए तो क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि गृह कारजी नाना जंजाला, तेहि अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कारजी नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो घर के जो काम हैं, बड़े जंजाल हैं। जाल का मतलब तो फंदा होता ही है। ये ऐसे फंदे हैं जो चलते फिरते कहीं पर भी आपके पैरों में डल सकते हैं, पड़ सकते हैं फंदे, और आपकी गति रुक सकती है। हमारे जो दादा दादी होंगे, अरे पंडित जी कैसे आए मर, तो वो 12-1 बजे तो बच्चों की छुट्टी होती है, उन्हें लेने जाना है। तो ऐसे सामाजिक बाजार में जाना है, कई काम हैं। लेकिन इन सब कामों में से भी अगर आप समय निकाल सकते हैं, आपका स्वागत है। आप आइए, वहीं आपसे भेंट होंगी। तो पहली सूचना तो यह है। दूसरी है कि आज का हमारा जो कथा प्रवाह है, ये थोड़ा लंबा चल सकता है। आज हम चतुर्थ स्कंद को जो है पूर्ण करना चाहेंगे, ताकि जब अपन मिलें तो नए स्कंद के साथ मिलें, नई स्फूर्ति के साथ मिलें, नई ऊर्जा के साथ मिलें। तो हमारे 7 दिन तो कथा के हैं। 8वें दिन वहाँ पूर्णाहुति भंडारा है। फिर 9वें दिन वहाँ से हमको आना है, यहाँ थोड़ा व्यवस्थित होना है। और उसके बाद जो ही समय मिलेगा आपसे फिर भेंट होगी। चलते हैं हरिद्वार कथा सुनने में। मैत्रेय जी महाराज
सुना रहे हैं विदुर जी के साथ, अपन वहीं बैठ के इस कथा सुनते हैं। आज 15वां अध्याय। 15वां अध्याय में कहते हैं महाराज पृथु जी का जन्म होगा। जन्म तो क्या अवतार कहिए, वो भगवान के अवतार हैं 24 अवतारों में पृथु महाराज। हमने आपसे कल निवेदन किया था कि पृथ्वी को समतल करने का काम उन्होंने किया। पृथु के नाम से ही पृथ्वी है, जैसे महाराज मनु के नाम से ही मनुष्य है, पृथु के नाम से ही पृथ्वी है। यदि पृथु जी ना होते तो पृथ्वी ना होती, समतल ना होती, और आपके हमारे जीवन का बड़ा संकट हो जाता, शायद जीवन संभव ही नहीं हो पाता। तो आज महाराज पृथु का आविर्भाव है और उनका राज्याभिषेक है। मैत्रेय उवाच अततस्य पुनर्विप्रहि अपुत्रस्य महीपतेः बाहुभ्यां मंथमानाभ्यां मिथुनम समपद्यत। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, इसके बाद उन ब्राह्मणों ने जो पुत्रहीन राजा वेन था उसकी भुजाओं का मंथन किया, तब उनमें से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट हुआ। पुरुष का नाम पृथु व स्त्री का नाम अर्ची था। वे दोनों ही भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी के अंशावतार थे। बोलिए पृथु महाराज की जय। देखो महाराज, पुत्र से पिता का उद्धार होता है। पिता कितना ही दुष्ट क्यों न हो, पुत्र भी यदि सज्जन है, पुत्र भी यदि भगवान का भक्त है, तो हमारा जो दुष्ट पिता क्या भी उद्धार हो जाता है। कहाँ कहाँ हुआ बताओ आप। अरे महाराज देखो आप, हिरण्यकश्यप कितना दुष्ट, लेकिन जब प्रहलाद जी महाराज उनके घर में पैदा हुए, प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति की और पिता का उद्धार हुआ है। महाराज बेन जैसा दुष्ट, और उनसे जब पृथु महाराज का अवतार हुआ, महाराज उस बेन का भी उद्धार हुआ। शायद हमारे मनुस्मृति में एक श्लोक है, पुम नामनः नरकात् यस्मात् त्रायते पितरम सुतः तस्मात् पुत्र इति ख्यातः स्वयमेव स्वयंभुवा। स्वयमेव स्वयंभुवा कहते हैं, जो मनु महाराज जी के जो पिताजी हैं ब्रह्मा जी महाराज, उन ब्रह्मा जी महाराज ने ये बात कही है कि कई प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में एक पुम नाम का नरक है। पुत्र जब आपका यहाँ जो है अंत्येष्टि करता है, बाद के श्राद्ध तर्पण जो भी करता है, रसोई भंडारा जो करता है, तिल जो देता है, जलदान जो देता है, उनसे उस पिता की जो जीवात्मा है उसका उस पुम नाम नरक से उद्धार होता है। इसीलिए इसका नाम रखा पुत्र। त्र का मतलब है त्रायते, जो बचावे उसको कहते हैं त्र, कहते हैं त्राहिमाम, ये त्र वही है। तो भाई वो जो पुम नाम का जो नरक है उससे जो तारता है, उद्धार करता है, वही पुत्र है। किन पुत्र ने पिता का उद्धार किया? अरे जो पुण्यात्मा पिता है उनकी तो कहनी क्या है, लेकिन अगर दुष्ट पिता भी हुए तो भी पुत्र अगर सज्जन हुए तो पिता का उद्धार निश्चित है। बाद की अंत्येष्टि क्रिया वगैरह ठीक ठाक करता है। तो कहते हैं महाराज हिरण्यकश्यप का हुआ, ये बेन राजा बेन का हुआ, और यहाँ उनका अवतार होता है। अवतार होने के बाद बंदी जन महाराज पृथु महाराज की स्तुति करते हैं। ये 16वां अध्याय है। 15वां अध्याय यहाँ पर विराम लेता है। 16वें अध्याय में बंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति होती है। महाराज पृथु के सिंहासन पर बैठने पर सूत मागध बंदी जनों ने राजा की बहुत स्तुति की है, और यहाँ स्तुति के साथ ही स्तुति बहुत लंबी चौड़ी है, आप समझ लीजिए उन्होंने उनके गुणगान किए हैं। यहाँ ये आपका 16वां अध्याय भी विराम लेता है। अब 17वें अध्याय में प्रजाजनों द्वारा महाराज पृथु को अपनी व्यथा कहना है। महाराज पृथु प्रकट हो गए हैं। महाराज को ऋषि मुनियों ने राज सिंहासन पर बैठा दिया है, और राज सिंहासन पर बैठाने के बाद अब महाराज जो प्रजाजन हैं वो अपनी व्यथा कहते हैं महाराज मैत्रेय उवाच वयम राजन् जाठरेणाभितप्ता यथा अग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः त्वामद्ययाता शरणं शरण्यं यसादितो वृत्तिकरः पतिर्नः। कहते हैं महाराज हे राजन, राजा बन गए, अब अपनी व्यथा कथा किससे कहें? राजा से ही कहें।
तो उन्होंने कहना शुरू किया, महाराज जाठरेण अभितप्ता, जठरे भवा इति जाठरा। जठर का मतलब होता है पेट। महाराज पेट में भी अग्नि है, 2-3 तरह की अग्नि बताए ना वो, दावाग्नि भी है, बड़वाग्नि भी है, जठराग्नि भी है। दाव का मतलब होता है जंगल, दावाग्नि जब लगती है तब जंगल के जंगल भस्म हो जाते हैं। और वाडवाग्नि का मतलब होता है समुद्र की अग्नि। महाराज जब बड़ी बड़ी 2 भयंकर लहरें जब टकराती है तो महाराज उसमें भी बिजली पैदा हो जाती है। हम आकाश में जो बिजली चमकती देखते हैं, क्या है ये? पानी के बादल टकराते हैं तभी तो बिजली पैदा होती है। तो वहाँ जब बिजली पैदा होती है तो महाराज उसमें भी कई जीव जंतु जल जाते हैं, मर जाते हैं, वहाँ पर कई वनस्पति खत्म हो जाती है। तो प्रजाजनों ने कहा, महाराज हमारे पेट की अग्नि हमको जलाए डाल रही है। कैसे? कि यथा अग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः, जैसे पेट की जो खोखली जगह होती है, कोटर उसको बोलते हैं, उस पेट की खोखली जगह में महाराज जिस प्रकार अग्नि लग जावे तो वह आग पूरे पेड़ को जला के समाप्त कर देती है। यथा अग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः, वृक्ष की कोटर में लगी हुई आग, कोटर बीच में होती है, पेट भी बीच में ही है महाराज। देखो आप क्या लिखते हैं वेद व्यास जी महाराज, हैं? कोटरस्थेन वृक्षाः, उस कोटर में लगी हुई आग से जिस प्रकार पेट जलकर भस्म हो जाता है महाराज, उसी प्रकार पेट की अग्नि हमें जलाई जा रही है। देखो महाराज, अग्नि उस अन्न को जला डालती है। जब हम थे 1.5 साल के, लगभग तो 1.5 साल ही, माताएं पकड़ाती थी हमें वो टुकड़ा है रोटी का, तब से हम हाथ धो के पीछे पड़े हैं महाराज। मरते दम तक भी पड़े ही रहेंगे। जब तक दादा अन्न लेता रहेगा तब तक महाराज जाने की संभावना नहीं है। जब पूछते हैं लोग बाग, दादा के क्या हाल चाल हैं, नहीं अभी ले लेते हैं, राबड़ी लपटा कुछ दलिया ले लेते हैं। तो भाई एक बात है, जब भोजन जब छूट जाएगा तो भाई अब अन्न छूट गए तो प्राण छूट जाएंगे। कलौ अन्नमया प्राणा, कलियुग में तो अन्न में ही प्राण है। तो जब तक अन्न प्राशन होता रहेगा तब तक दादा जीता रहेगा, दादी जीती रहेगी। फिर कहा, अरे साहब अन्न छूट गए, अरे भाई अब ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, बस जितनी सी वसा बची है उनके पास उससे काम चलेगा। तो हम दयाता शरणम शरण्यम, आप शरण देने वाले हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए महाराज। यसादितो वृत्ति कर पतिर्नः, परमात्मा ने आपको हमारे लिए अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसीलिए महाराज हम आपकी शरण में आए हैं। प्रतुः प्रजानां करुणम निशम्य परिदेवितम दीर्घम दद्यो कुरु श्रेष्ठ निमित्तम सोन्वपद्यत। जब प्रतु महाराज ने प्रजाजनों का जब करुण क्रंदन सुना, तुम्हारा दीर्घम दद्यो कुरु श्रेष्ठ, मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी, कुरु श्रेष्ठ है, ये संबोधन है विदुर जी के लिए, हे कुरु श्रेष्ठ है, कौरव कुल में तो जन्म है। तो कहते हैं महाराज दीर्घम दध्यो, लंबे समय तक ध्यान मुद्रा में चले गए। कहा ये प्रजाजन क्यों भूखी रह रही है, क्यों इनको नहीं अन्न मिल रहा है, क्या कारण है। तब निमित्तम सोन्वपद्यत, अंत में उन्हें अन्न के अभाव का मूल कारण मालूम हो गया कि महाराज इसलिए इस प्रजाजनों को ये अन्न नहीं मिल पा रहा है। इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीत सरासनः संदधे विशिकं भूमेः क्रुद्ध स्त्री पुरहा यथा। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न और औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया है, ये कारण मालूम हुआ। पृथ्वी जो है बीज जो बोते हैं उस बीज को अंदर ही पचा डालती है। महाराज देख लो, जो ऊसर भूमि होती है, ऊसर भूमि में बीज डालो खत्म, तो सारी भूमि ऊसर हो गई है। जो बीज डालते हैं वो महाराज पैदा ही नहीं होता है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके और उन्होंने अपना धनुष उठाया है। इति व्यवसितो बुद्ध्या, बुद्धि से ऐसा उन्होंने निश्चय किया। प्रगृहीत सरासनः, उन्होंने जो है धनुष हाथ में लिया।
संददे विशिकम भूमे, और पृथ्वी के ऊपर उन्होंने तान दिया है? क्रुद्धः, बड़े क्रोधित हुए हैं। क्रोधित होकर के उन्होंने पृथ्वी के ऊपर अपना बाण संधान कर दिया। कैसे? त्रिपुरहा यथा, जैसे भगवान शंकर ने, और महाराज वो जो 3 पुर वाला था ना त्रिपुर, जैसे उस त्रिपुर नामक राक्षस के ऊपर अपना बाण चलाया था। त्रिपुर राक्षस को मारने के कारण ही भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी है। त्रिपुरारी र मुरारी, मुर नाम के राक्षस को मारा तो मुरारी बन गए, त्रिपुर को मारा तो त्रिपुरारी बन गए। तो जैसे भगवान शंकर ने उस त्रिपुर के ऊपर जिस प्रकार अपना बाण संधान किया था, क्रुद्ध होकर के महाराज पृथु ने पृथ्वी के ऊपर अपना बाण संधान किया। बाण चढ़ाते ही पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और भागने लगी। पृथु ने कहा, हमारा तू भक्ति कहाँ है, लगभग कितनी भक्ति है? वसुधे ताम वदिष्यामि, वसुधे त्वाम वदिष्यामि, मच्छासन परांग मुखिम भागंबर हिसया वृंगते न तनोति जनो वसु। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि हे विदुर जी, महाराज पृथु ने कहा कि पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। मत शासन परांग मुखिम, मेरे शासन का उल्लंघन करती है। भागंबर ही सिया वृंग थे, अरे हम जब यज्ञ करते हैं तो तुम्हें भी तुम्हारा भाग देते हैं, भूमि ही नमः, ये कह करके, और आपको हम जो पूजा करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा करते हैं, आपको हवन देते हैं। न तनोति चनो वसु, किंतु बदले में हमें अन्न नहीं देती है, इसीलिए त्वाम वदिष्यामि, मैं तुम्हें मार डालूंगा, है ये कहा उन्होंने। आप हमसे यज्ञ में अपना भाग लेती हो, लेकिन हमारे प्रजाजनों को आप अन्न नहीं देती हो, मेरे शासन से आप परांगमुख हो, विमुख हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। यहाँ 17वें अध्याय का विश्राम होता है। महाराज पृथ्वी घबरा गई है और घबरा करके कहने लगी है। यहाँ 18वां अध्याय चलेगा। धरोवाच, पृथ्वी ने कहा, पुरा सृष्टा यो सदयो ब्रह्मणाया विसंपते भुज्यमाना मया दृष्टा असदभीर धृतव्रतैः। पृथ्वी हाथ जोड़कर कहने लगी, हे विषांपते, हे राजन, पूर्व काल में, पूरा यानी पूर्व काल में, ब्रह्मणा या सृष्टा, कहते हैं ब्रह्मा जी महाराज ने और जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, बीजादया सृष्टा, ब्रह्मा जी महाराज ने पहले जिन धान्यों को, इनको सबको, जिनको सृष्टि की उत्पत्ति की थी महाराज, उन धान्यों को ये बाद के जितने भी आपके शासक थे और प्रजा थी, ये अधर्मी हो गए और उनको खाने लग गई, और खाने के बाद में हमें भूल गई। इसीलिए महाराज असदभी अधृतव्रतैः, असदभी का मतलब है जो असद व्यवहार करते हैं, यम नियम व्रतों का पालन नहीं करते हैं, जो दुराचारी लोग हैं महाराज, उनको खाए जा रहे हैं, और बदले में न भगवान की पूजा कर रहे हैं, न नियम आचरण पर चल रहे हैं, न हमारे वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि सारे भोगों का उपभोग किए जा रहे हैं। अरे महाराज, अगर आपका अधिकार है तो कर्तव्य भी तो है। आपको आपका अधिकार याद है, मेरा अधिकार, मेरा अधिकार। पुत्र कहेगा पिता की संपत्ति पर मेरा अधिकार, पिता की संपत्ति पर मेरा अधिकार है। तो भाई माता पिता की सेवा का कर्तव्य भी तो ध्यान होना चाहिए। पृथ्वी भी तो माता है, तो पृथ्वी से अन्न लेने का अधिकार, मगर महाराज उस अन्न में से देवताओं का जो भाग जाना चाहिए वो जाना चाहिए, जिसको जो भाग देना है उसको देना चाहिए, किसी को तो दे नहीं और स्वयं ही खा जाए। तो महाराज हमारी गीता भी ये कहती है, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। हे मनुष्यों, आप देवताओं का भाग दो, देवता तुम्हें उसका 10 गुना भाग देंगे। एक दूसरे को देते हुए आप आनंद की प्राप्ति कीजिए। हैं? अरे भाई, यहाँ तो आदान प्रदान है।
अंग्रेजी में गिव एंड टेक कहते हैं उसको, है? अब आप लेना ही लेना पसंद करें, हैं? आप लल्ला राम ही लल्ला राम बनते रहें, दद्दा राम नहीं बने तो काम नहीं चलेगा। पृथ्वी ने कहा महाराज इसीलिए हमने सारे अन्न औषधियों को अपने में छिपा लिया। अपालितानादृता च भवद्भिर्लोकपालकैः चोरीभूतेत लोके हम यज्ञार्थे ग्रसमौषधीः। कहते हैं भवद्भिः लोकपालकैः, आप जैसे हैं जो लोकपालक हुए, जो राजा लोग हुए, जो शासक वर्ग हुए, उन शासक वर्गों ने कहते अपालिता मेरा पालन नहीं किया, महाराज भूमि का ठीक से रख रखाव नहीं किया, अनादृता से मेरा आदर भी नहीं किया। अरे भाई जिसकी खावें उसकी गावें तो सही हैं। आज महाराज अगर मान लो पृथ्वी ना हो, जल ना हो, हैं, आकाश प्रकाश ना हो तो बताओ, जब कहते हैं कलौ अन्नमया प्राणा, है, जब अन्न ही पैदा नहीं होगा तो प्राण भला रहेंगे कहाँ। तो पृथ्वी में कहा, पृथ्वी ने कहा महाराज जो ऐसे जो कुशासक आए और जिन्होंने कहते हैं महाराज हमारा ठीक से पालन नहीं किया, हमारा ठीक से आदर नहीं किया, लोके चोरी भूते थे, हैं? जब सारी प्रजा, सारे राज और प्रजाजन सारे के सारे जब चोर जैसा व्यवहार करने लगे तो क्या करें महाराज हम। यज्ञार्थे ग्रसमौषधि, हमने बची खुची औषधियों को, अन्न को यज्ञ के लिए बचा कर रख लिया। भाई कभी कभार कोई ब्राह्मण पैदा होंगे ऐसे, यज्ञ करेंगे तो हम उनके लिए हम औषधियाँ देंगे, अन्न देंगे। नूनम ता बीरुदक्षिणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवान आदातुमर्हते। नूनम का मतलब निश्चय ही, भूयसा कालेन बहुत लंबा समय हो गया, इसीलिए ता मयि बीरुदाक्षिणा, वे जितने भी अन्न और औषधियाँ हैं महाराज वो सब मेरे अंदर जीर्ण शीर्ण हो गई है, समाप्त हो गया बीज। क्योंकि औषधियाँ भी पृथ्वी से ही है ना, और अन्न भी एक औषधि है। किसका इलाज करती है महाराज? भूख का इलाज करती है। भूख बीमारी, अन्न औषधि, है ना। भूख लगी, बीमारी लगी, है, अन्न भक्षण किया और महाराज बीमारी मिट गई कुछ समय के लिए, 8-10 घंटे के लिए, फिर भूख लग गई। तो ता नूनम ता बीरुदक्षिणा मयि कालेन भूयसा, लंबा समय व्यतीत हो जाने के कारण, अच्छे शासक नहीं होने के कारण वो मेरे अंदर ही जीर्ण हो गए, गल गए। तत्र योगेन दृष्टेन भवान आदातुमर्हति, आप अगर उनको लेना चाहते हैं तो पूर्वाचार्यों ने जो बताए हुए जो उपाय हैं, उन पूर्वाचार्यों के द्वारा बताए हुए योग के द्वारा आप महाराज उन सब अन्न और औषधियों को निकाल लीजिए। पृथ्वी चूंकि गाय के रूप में आई है, अब गाय क्या है कि उसको धोने के लिए 2-4 चीज़ें तो जरूरी है महाराज। दोहन करने वाला भी होना चाहिए, बछड़ा भी होना चाहिए और पात्र भी होना चाहिए, है। 3 में से अगर एक भी नहीं तो कैसे काम चलेगा। गाय है बहुत अच्छा दूध देती, अब गाय का दूध निकालना किसी को आता ही नहीं, जय सिया राम। बर्तन ही नहीं है, जय सिया राम, है। तो बछड़ा ही नहीं है तो जैसे भैंस जो होती है वो तो बिना बछड़े के भी दूध दे देती है, मगर गाय का वात्सल्य है उस अपने बछड़े के प्रति। गाय का बछड़ा मर गया, अब गाय दूध नहीं देगी। इसलिए महाराज क्या करो, इन 3 चीज़ों की व्यवस्था करो। वत्सम कल्पय मे वीर, हे वीरवर, हे पृथु महाराज, सबसे पहले तो हमारे बछड़े का इंतजाम कीजिए। ये ना हम वत्सला तब, जिससे कि मैं क्या करूं, पिन्हा जाऊं। बछड़े को देख करके गाय पिन्हाती है। ये पिनाना तो अपना मतलब है हिंदी में है, हम कथावाचक हैं हाड़ौती के महाराज, उसको पाउस ना बोलते हैं। गाय भैंस जो है ये पाव से ही नहीं, तुम्हारा दूध कहाँ से आएगा। गाय भैंस के थन अगर मान लो बिल्कुल ऐसे कपड़े जैसे लूके रह जाए हैं, कहाँ से दूध हो गया महाराज।
बछड़ा आएगा तो महाराज हम पाउस जाएंगे, हम पिना जाएंगे। फिर क्या करना? धोक्षे, फिर दूध लेना। क्षीरमयान कामान, आपको जिन जिन भी औषधियों की अन्न की जरूरत है उन सब कामों को पृथ्वी से ही सब पैदा होंगे महाराज। यहां दूध का मतलब है, काम का मतलब है आपके काम की जितनी चीजें। सांपों को अगर जहर चाहिए तो वो भी यही मिलेगा, आदमियों को अन्न चाहिए तो वो भी यही मिलेगा, पशुओं को चारा चाहिए तो वो भी यही मिलेगा, सारा जितना भी है वो सब इसी में ही मिलेगा महाराज। इसलिए अनुरूपम च दोहनम, दोहन पात्र की भी आप प्रबंध कर लीजिए। इस श्लोक में 2 बातें बताई। आप बछड़े का इंतजाम कीजिए जिससे हम पिना जाए, दूसरा दोहन पात्र का इंतजाम कीजिए। फिर आप जो भी दुहना चाहते हैं, आज पृथ्वी से सोना चांदी क्या नहीं है, यहाँ से सभी तो इसी में से हैं। जो आप लेना चाहें आप सब हमसे ले सकते हैं। इसीलिए वो एक गाय ऐसी है जो स्वर्ग लोक में रहती, बताई हमने तो उसका नाम सुना, उसका नाम है कामधेनु। बताओ महाराज, जो कामना करो वही गाय दे दे, उसी का तो नाम कामधेनु है। कामान ददाति या सा कामधेनु, जो कामनाओं को दे सके। और क्या करें महाराज? दोग्धारम च महाबाहो भूतानाम भूत भावन अन्नम इप्सित मूर्जस्वत भगवान वांछते यदि भगवान वांछते, अगर आप वास्तव में ही मुझसे अगर आप जो है इन सब पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हे महाबाहो, हे लंबी भुजाओं वाले वीर, हे भूतानाम भूत भावन है, हे भूत भावन प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं, भगवान यदि वांछते, अगर आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अन्नम इप्सितम ऊर्जस्वत, कहते हैं ताकत देने वाली, जो तेजस्विता देने वाली जो अन्न है। इच्छित, इप्सित का मतलब होता है इच्छित। आप अपने यदि और इच्छित और प्राणियों के लिए अभिष्ट और बल वृद्धि करने वाली इस प्रकार के अन्न की अगर आपको आवश्यकता है तो दोग्धारम, महाराज दूध दूहने वाले का भी इंतजाम कीजिए। दोग्धा का मतलब होता है दूहने वाले। हमारे एक रामायण के कथावाचक हैं, बहुत अच्छे, अच्छा सा नाम याद है, तो वो बड़ी बहुत हंसते हंसाते कथा करते हैं। वो लाओ प्रसंग बस सुना देते हैं, छोटी सी कथा है। कहते हैं चेला आया गुरु जी के पास, कहा गुरु जी हम क्या करें, कुछ हमें उपासना का वो बताओ, आप कहाँ से शुरू करें, अच्छा सा बताना गुरु जी। उन्होंने कहा बेटा हनुमान चालीसा पढ़। अरे गुरु जी क्या हनुमान चालीसा बताया आपने, बहुत छोटी है। तो बेटा शिव चालीसा, चालीसा नहीं, आप तो ये दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, गायत्री चालीसा ये नहीं गुरु जी, ऊंचा बताओ। भाई सुंदरकांड पढ़े। नहीं गुरु जी ये भी छोटा ही है। भाई दुर्गा सप्तशती पाठ कर। अरे गुरु जी बहुत छोटा ही। रुद्र पाठ, महिमन स्तोत्र का पाठ कर बेटा। अरे क्या गुरु जी बहुत छोटी बात है। तो रामायण पढ़। नहीं गुरु जी ये भी बहुत छोटी बात है, ऊंची बात बताओ। ऊंची बात तो भाई फिर गीता पढ़। हाँ ये गीता तो ठीक है। तो गुरु जी ने उनको श्लोक आज देख भाई गीता में ऐसा लिखा हुआ है, गीता के लिए, गीता जी में तो नहीं है, मैं गीता जी के लिए। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन। तो कहा आई बेटा तेरे दिमाग में बात। कहाँ गुरु जी आ गए। ये जो है गोपाल नंदन समझ में आ गया, ये सर्वोपनिषदो आ गया, सारी उपनिषदें आ गई, भगवान कन्हैया जी आ गए, मगर ये दो गधा क्या है गुरु जी? दो गधा। उन्होंने कहा भैया एक गधा तो तू है और एक गधा मैं हूं, जो तू मेरे पास आया है ना। तो यहाँ दो गधा का मतलब कोई गधा नहीं है, दो गधा का मतलब है दोहने वाले। तो महाराज उन्होंने इन 3 चीजों के लिए कहा यदि आप कर सकते हो तो करो। समाम चे कुरुमाम राजन, हे राजन मुझे आप क्या करें, समतल करें। देखो महाराज जो भगीरथ जी महाराज हैं वो गंगा लाए, तब तक भी महाराज पृथ्वी तो उबड़ खाबड़ी थी। तो कहते हैं समाम चे कुरुमाम राजन, राजन मेरे को समतल करो, तभी तो बसावट होगी, तभी तो खेती होगी।
देव समां चे कुरु मां राजन् देववृष्टं यथा पयः अपरतावपि भद्रं ते उपावर्तेत मे प्रभो। हे प्रभु, हे राजन, देखो आप धनुष बाण चढ़ाते ही अब स्तुति करिए, एक एक श्लोक में दो दो तीन तीन बार संबोधन करिए। हे राजन, हे प्रभु, हे भूत भावन, हे कृपा निधान, माम समाम च कुरु, मेरे को आप पहले तो समतल कीजिए। देव वरिष्ठम यथा पयः, जिससे जो इंद्रदेव पानी बरसावे, वो इंद्र जो पानी बरसावे वो ऐसा नहीं है कि पानी बरस गया और समुद्र में चला गया। अपरतावपि भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण जब ही होगा, अन्न तभी होगा जब अपरतो अपि, अपरितो अपि, ऋतु निकलने के बाद भी, वर्षा ऋतु निकलने के बाद भी वह जल पृथ्वी पर समत सर्वत्र बना रहे, मतलब भूमि का जल, भूतल का जल। तो जब भूमि में नीचे जब पानी होगा तब महाराज फसल पैदा होगी, वरना जो आया सो गया। तब से उन्होंने पृथ्वी को समतल किया। और आप हम सब जानते हैं जब नहरें नहीं थी तब बरसात में पानी बरसता था, आसोज का महीना आता था और हल कुली जो चलते थे, और महाराज जब नीचे जमीन में गीला रहता था उसी समय बीज बो देते थे। ये तब की बात है, आज की बात नहीं है महाराज। उन्होंने कह दिया समाम चे कुरु माम राजन, राजन मेरे को समतल बनाओ। देववर्ष्टम यथा पया, पया इति जलम, इंद्रदेव जब पानी बरसावें तो उसके बाद भी जब वर्षा ऋतु निकल जावे तो भी ये जो जल है ये सर्वत्र मेरे अंदर उपस्थित रहे और जिससे अनाज पैदा हो जाए। इति प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपति वत्सम कृत्वा मनुम पाणौ अदुहत सकलो सदी। क्या है महाराज, अब तो मिल गया है इलाज, कारण मिल गया और निवारण मिल गया। हमारी अन्न औषधि क्यों समाप्त हो गई, उसका कारण मिल गया कि सब क्या हो गए, पेटू महाराज हो गए सब, हैं? न ध्यान कुछ नहीं, न ईश्वर पूजा, न वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था, कुछ नहीं, खाना और सोना, लड़ना। तो कह रहे महाराज अन्न खत्म। ये तो कारण, अब निवारण क्या कि महाराज इस तरह से करो आप, तो हम आपको सारी वापस दे देंगे। आज भी देख लो महाराज, खेती बाड़ी के लिए सब प्रयास तो बहुत कुछ करना ही पड़ता है। हमारी गीता जी में तो ऐसा लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अगर मान लो कोई कृषि करता है तो वो भी उसका धर्म ही है। उस धर्म का पालन करते हुए अगर कोई मर भी जावे तो भी मोक्ष ही मिलती है महाराज। ये थोड़ी कि हमारे पंडित जी महाराज तिलक लगाए कथा बांध रहे इनकी मोक्ष होगी। अरे मान लो सरहद पे कोई सैनिक है, भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करता हुआ शहीद होता है महाराज, वहाँ उनके लिए ऊपर अप्सराएं तैयार है महाराज फूलों की माला लेकर के, हैं? यही तो बात कही थी भगवान कृष्ण अर्जुन से, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम। बताओ, मरने के बाद भी स्वर्ग मिल रहा है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम। जीतेगा तो हस्तिनापुर का राज है और शहीद होगा तो महाराज वहाँ का स्वर्ग लोक का राज है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अरे अर्जुन उठे, युद्ध के लिए निश्चय कर, तेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो निवारण भी बता दिया। इति प्रियम हितम वाक्यम भुव आदाय भूपति वत्सम कृत्वा मनुम पाणौ अदुहत सकलो सदी। भूपति हैं, कहते हैं राजा ने जो पृथ्वी की इस प्रकार की जो प्रिय और हित करने वाली जो वाणी थी उस वाणी को सुना। भुव प्रियम हितम वाक्यम, पृथ्वी की प्रिय करने वाली, बड़ी हित करने वाली, बड़ी अच्छे लगने वाली, बड़ी मनोरम सुंदर ऐसी वाणी को जब सुना तो सुनने के बाद फिर क्या था महाराज, उन्होंने कहते हैं महाराज मनु को बछड़ा बनाया। पाणौ, अब अपने हाथ से ही सकल औषधि अद्भुत, सारे अन्न और औषधियों को पृथ्वी से निकाल लिया। पृथु महाराज ने इस पृथ्वी का दोहन किया है, इसीलिए महाराज पृथु का पृथ्वी से बहुत घना घना, बहुत गहरा गहरा संबंध है। देखो ना आप, कामना की पूर्ति हुई नहीं हुई। हमारा जो पृथु चरित्र है, युवा चरित्र है, भाई बच्चे से खेती होगी नहीं,
बूढ़े दादा से भी नहीं होंगी, युवा ही तो करेंगे। तो उन्होंने इस प्रकार पृथ्वी का दोहन किया। बच्चे से भी गाय नहीं दुही जाएगी। अरे जिसके हाथों में इसमें बड़ी ताकत होगी तब जाकर के वो गाय को दूह सकेगा, बूढ़े से भी नहीं आएगी। अरे बेटा हमने बहुत गाय भैंसे दुही हमारे ज़माने में, है ना, मगर अब नहीं हो सकता। तो कामना की पूर्ति हुई महाराज। एवं पृथ्वादय पृथ्वीं स्वन्नादा स्वन्नमात्मनः गोवत्सादिभेदेन क्षीरभेदम कुरुद्वः। इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्नभोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दुग्ध का पृथ्वी से दोहन किया। ये यहाँ महाराज आपका 18वें अध्याय का भी विराम होता है। अब महाराज पृथु ने जब अन्न आ गया महाराज, तो अब उन्होंने कहा भाई अब यज्ञ करेंगे। कृषि प्रधान रहा हमारा देश, तो महाराज पृथु ने 100 यज्ञ किए। तो 99 यज्ञ तो हुए थे उनके, 100वां यज्ञ होने लगे तो महाराज जो देवराज इंद्र हैं उन्होंने कहा यार अपनी कुर्सी खतरे में आ गई है, इसको बहुमत मिलने वाला है, बिगाड़ो इसका खेल। तो उसी इंद्र ने उनको बार बार उनके यज्ञ में विघ्न किया। महाराज पृथु के जो पुत्र हैं उन्होंने कई बार इंद्र को पकड़ा। इंद्र ने कई बार महाराज बाबा जी का कपट वेश बनाया, पाखंड रचा। जो आजकल ये जो बाबा जी बनते ना पाखंडी बाबा जी महाराज, ये उस जमाने में थे। बार बार उसने इस तरह से उसका घोड़ा, कभी घोड़ा चुरा लिया, कभी क्या किया, वो बार बार उनको दे मार और वापस ले आते थे। जब परेशान हो गए महाराज तो उन्होंने कहा चलो यार ठीक है, अपने 99वां यज्ञ ही ठीक है। इन 99वां यज्ञ करने के बाद महाराज भगवान यहाँ 19वां अध्याय का विराम होता है और 20वें अध्याय में महाराज पृथु की यज्ञशाला में विष्णु भगवान स्वयं पधारते हैं। 99वें यज्ञ की पूर्णाहुति पर भगवान महाराज पृथु की यज्ञशाला में श्रीहरि का प्रादुर्भाव हुआ। तब महाराज पृथु ने उनसे मांगा महाराज मेरे 1000 कान दे दो आप। उन्होंने कहा राजन हम बहुत प्रसन्न हैं। अच्छा क्या यार आपने जो लड़ाई झगड़ा टंटा था मेट दिया। भगवान विष्णु ने पृथु महाराज का पक्ष नहीं लिया, देवराज इंद्र का ही लिया। ये बात यहाँ देखने वाली है कि महाराज बने समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। देखो महाराज भगवान उन्होंने कहा अरे ठीक है, और सही बात है कि उन्होंने उनमें संधि मित्रता कराई। बताओ आप हैं, कभी अपन यहाँ देखते हैं ना जब मुख्यमंत्री बनने की होड़ लगी रहती है तब महाराज जो विरोधी होते हैं ना उन्हें से उनका प्रस्ताव दिला देते हैं कि आप आला कमान, यहाँ भी आला कमान, यहाँ वहाँ भी आला कमान। तो आला कमान से कह देता उनसे है चलो समर्थन करो उनका, है भवनलाल जी का, पंडित जी महाराज का है। तो महाराज समर्थन करना पड़ता है, चिट्ठी खोल के दिखानी पड़ती है। बताओ भले मन में सोच लें, है ना, लेकिन फिर भी। तो ऐसे ही यहाँ भी भगवान ने कहा चलो ठीक है यार, अब हुई जो हुई है ना। देवराज भी अपने देवताओं के वो स्वामी इंद्र हैं, स्वामी हैं, और आपने बहुत अच्छा किया, भेदभाव रखना ठीक नहीं है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने दोनों में मित्रता करवाई। और महाराज पृथु ने जब उनसे कहा कि आप अपना इच्छित वरदान हमसे मांग लीजिए, तब जो पृथु महाराज हैं उन्होंने क्या मांगा जो देखे आप। यहाँ पर 20वां अध्याय कहते हैं महाराज चल रहा है, और पृथु क्या मांगते हैं महाराज पृथु, देखो आप। न कामयेनाथ तदप्यहं क्वचिन न यत्र युष्म चरणाम्बुजासवः महत्तमांतर हृदयान्मुखच्युतो विदत्स्वकर्णायुते समे वरः तद अपि अहम न कामये। हे नाथ, हे स्वामी, मैं क्वचिन कुछ भी नहीं चाहता, मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। कुछ भी का मतलब मोक्ष भी नहीं चाहता। तद अपि अहम, तद इति मोक्ष पदम। महाराज मैं तो आपसे मुक्ति भी नहीं चाहता, मैं तो आपकी भक्ति चाहता हूँ न, क्योंकि पहले जिन्होंने
मोक्ष मांग ली, राज्य मांग लिया, वो सब बाद में उनको बहुत पश्चाताप हुआ। माता देवती को बहुत पश्चाताप हुआ जब उन्होंने संतान मांगी थी, हैं? उसके बाद में देखो आप ध्रुव जी महाराज को पश्चाताप हुआ जो उन्होंने वो जो ऊंचा पद मांग लिया था। उन्होंने सबने अपनी ये सब चीजें मांगी थी। महाराज पृथ्वी को याद था कि ये सब बाद में रोए, फिर मुंह लटका के बैठे रहे, ये आनंद नहीं आया जिंदगी का। अब जिंदगी का आनंद तो भक्ति में आएगा। तो महाराज हम तो मोक्ष भी नहीं मांगते हैं। नय त्रयुष्म चरणाम्बुजा सब है, हमें वो कोई चीज प्यारी नहीं है जिसमें आपके चरण कमलों की सुगंध न हो। और महतमांतर हृदयान मुखच्युत है, जो महत्तम हैं, महान से भी महान हैं, सनकादि ऋषि हैं, ये मैत्रेय जी जैसे हैं, सुखदेव जी महाराज हैं, ऐसे जो महान से भी महान जो भगवान के भक्त हैं, जिनके मुखार बिंद से आपकी भक्ति न निकले, हृदय से उठे और मुंह से बोले। कथा दो तरह की होती है महाराज। अरे कथा ही क्या, लोक व्यवहार भी दो तरह का होता है। कई बार जीभ बोलती है तो कई बार फिर दिल बोलता है। जो दिल बोलता है वो अलग होता है, जो जबान बोलती है वो अलग होती है। इसलिए उन्होंने कहा मुखच्युत है। मुखच्युत का मतलब मुख से निकली हुई, लेकिन उठे कहां से? कहते हैं महाराज हृदयात, आपके हृदय कमल से निकली हुई जो भगवान की जो भक्ति है, कथा वार्ता है। और जिन महान महान जो भक्त शिरोमणि हैं, और उन भक्त शिरोमणि जो लोग हैं, उनके मुखारबिंद से जो कथा निकलती है महाराज, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे वो कोई चीज़ प्रिय नहीं है जिसमें आपकी भक्ति ना हो, आपके चरण कमलों की शरण मुझे न मिलती हो। ऐसी कोई चीज़ दुनिया की मुझे पसंद नहीं है। आप तो ऐसा करो कि विदत्स्व कर्णायुत में सवे वरह, विदत्स्व कर्णायुत में समे वरह। मैं वरह, मेरा तो यही वर है, मैं तो यही वरदान मांगना चाहता हूँ महाराज, मेरे 10,000 कान हो जावे। अयुत, अयुत शब्द संस्कृत का है, अयुत का मतलब है 10,000। बताओ, अब महाराज पृथ्वी के 10,000 कान हुए तो कान ही कान हुए तो पूरे शरीर में है। तो उन्होंने कहा 10,000 कान का मतलब है मैं एकाग्र चित्त होकर सुनूं, 10,000 कानों में जितनी श्रवण शक्ति हो वो मेरे 2 ही कानों में आ जाए। जो 10,000 कान, 10,000 कान का मतलब आदमी कितने हो गए? 5,000। तो एक व्यक्ति के 2 कान, तो जो 5,000 व्यक्ति हैं वो 10,000 कानों सुनेंगे। तो 5,000 व्यक्तियों की सुनने की जो क्षमता है वो महाराज मेरे अकेले में दे दी जावे। जैसे होता है ना पहले अपना ये मोबाइल में मेमोरी होती है, फिर अपने लैपटॉप में भी होती है, फिर कुछ पेन ड्राइव लगाते हैं। नहीं महाराज, मेरे को तो हाई पावर की हार्ड डिस्क लगा दो मेरे तो तो उसमें आपकी कथा वार्ता हमारे स्टोर होती रहे, जब चाहें तब आंखें बंद करें और आपकी कथा का हम श्रवण कर लें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा ऐसा कि महाराज पृथु महाराज ने 10,000 कान की क्षमता मांगी थी। पुनि प्रणवऊं पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस 10 काना। पुनि प्रणवऊं पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस 10 काना। पृथुराज समाना, महाराज मैं तो पृथुराज के समान है। मैं तो उन दुष्टों की भी वंदना करता हूँ जो दूसरों के दोषों को सुनते हैं। बताओ आप, सहस 10 काना। देखो आप जहाँ कहीं निंदा होती होगी, अरे महाराज कान लगाए रहते हैं, इसीलिए तो दीवारों कान होते हैं वो दीवारों का दीवार के चिपक जाते हैं, इसीलिए तो दीवारों कान हुए हो। उन्होंने तो सबकी वंदना की, संतों की है, संतों की, सबके की। बंधु संत असज्जन चरना, बताओ दोनों की वंदना की, संतों की भी की, असंतों की भी की। तो असंतों में की जो वंदना की, उन्होंने कहा हम तो ऐसे उन असंतों की भी वंदना करते हैं, अपने कानों से दूसरों के अवगुण को ऐसे सुनते हैं जिससे उनके महाराज पृथुराज के समान 10,000 कान हो।
तो पृथु महाराज तो भगवान के गुणगान सुनते हैं, महाराज उनकी लीला कथा सुनते हैं। और महाराज यहाँ 20वां अध्याय का विराम होता है। 21वें अध्याय में महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश है। उन्होंने कहा देखो आप हमको टैक्स देते हो और यदि हम आपका टैक्स का दिया पैसे का भरपूर उपयोग नहीं करते हैं तो देखो हमें भी नरक में जाना है। लेकिन हमारे राज में यदि आप अनीति करते हैं, चोरी चुकारी जो भी करते हैं, तो तुम्हारा पाप का भागी आधे हम भी हैं। महाराज ज्वाइंट अकाउंट है ये राजा और प्रजा का। अरे भाई ज्वाइंट अकाउंट में पैसा डला तो दोनों का, पैसा निकला तो दोनों का। राजा ने अनीति की तो देखो आप प्रजा भी भुगतेगी। जैसे भुगती सही महाराज पृथ्वी ने अपनी सारी शक्तियां अपने पास रख ली साहब। तो उन्होंने कहा भैया तुम भी नियम पे चलो और हम भी नियम पे चलें। आपको और हमको ट्रेन बननी है नंदा देवी एक्सप्रेस, पटरी पे चलना है। बेपटरी तुम चलोगे तो भी मरे, बेपटरी हम चले तो भी मरे। इसीलिए आपको भी नियम का पालन करना है और हमें भी करना है। जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। जासुराज नृप प्रजा दुखारी, सो नृप अवसी नरक अधिकारी। है क्या समय रहा होगा साहब। तो इस प्रकार महाराज पृथु ने अपने प्रजा को उपदेश दिया है। फिर महाराज पृथु जी महाराज को उपदेश देने के लिए सनकादि मुनि आए हैं, तो उन्होंने भी उनको उपदेश दिया है। श्रीमद् भागवत में 5 तत्व हैं, 5 प्राण हैं। इन 5 प्राणों में एक प्राण उपदेश भी है। क्या उपदेश है? उपदेश ही उपदेश है। देखो महाराज, क्योंकि उपदेश के बिना काम चलेगा नहीं। इसीलिए राजा को उपदेश देने ऋषि मुनि आते हैं और प्रजा को उपदेश देने के लिए फिर राजा आते हैं। बताओ, ये ऊपर से परंपरा, बात भी सही है। प्रजा क्या राजा को उपदेश दे पाएगी? है राजा ही उपदेश देंगे। फिर महाराज राजा इन ऋषि मुनियों को क्या उपदेश दे पाएंगे? ऋषि मुनि ही राजाओं को उपदेश दे पाएंगे। तो इस प्रकार फिर सनकादि मुनि आए हैं, महाराज पृथु को भी उन्होंने उपदेश दिया है। अंत में महाराज राजा पृथु की तपस्या और परलोक गमन का वर्णन है। महाराज पृथु ने अपनी वृद्धावस्था जानकर सपत्नीक वन में जाकर तपस्या कर मुक्ति प्राप्त की। भागवत मुक्ति का ग्रंथ है, हमें बहुत अच्छी लगती है महाराज। देखो कोई भी जो जितने भी हमारे यहाँ जितने भी चक्रवर्ती सम्राट राजा महाराजा हुए, घर पे कोई नहीं मरे, हॉस्पिटल में कोई नहीं मरे, सबने अपनी जो देह त्यागी वो सब अपने पुण्य क्षेत्र में जाके किए महाराज। हरिद्वार चले गए, देखो आप गंगा तट पर चले गए, नैमिषारण्य चले गए। कहते हैं घर पे अगर कोई व्यक्ति प्राण त्यागता है ना तो उसकी घर में थोड़ी आसक्ति रह जाती है, जब क्योंकि आंखें देखती है, जब देखती है तो महाराज उनमें भी उनकी आसक्ति, मन चला जाता है। अरे ये फर्नीचर क्या बात है, मैंने ये फर्नीचर जो है वहाँ से जयपुर से कारीगर मंगवाए थे, उनसे किया था। अरे महाराज जब कोई देखता अरे यार ये संगमरमर अपन ने जो होते ना वहाँ से अपने जयपुर के किशनगढ़ के कारीगर, महाराज बताओ मन किशनगढ़ के कारीगरों में चला गया। अंतमति सुगति, अंत में इसीलिए इस भवन में मकान में इनमें हमारा मन नहीं अटकना चाहिए हैं। इसीलिए जितने भी हमारे राजा महाराजा हुए, जितने चक्रवर्ती सम्राट हुए, पंचम स्कंद में देखो आप बहुत बहुत कैसे उन महापुरुषों का वर्णन है जिन्होंने किसी ने भी अपने घर पर, अरे जड़ भरत जी का नाम किसने नहीं सुना है? वो भी तो राज रानी, राजधानी, राजकुमारी, राजकुमार सब को छोड़ दिया महाराज, कोष खजाना सब छोड़ दिया, मगर छूटे तब काम चले, अब छूटता नहीं महाराज। तो उन्होंने बड़ी तपस्या की है और भक्ति के द्वारा मुक्ति को प्राप्त की है। यहाँ तक ये पृथु महाराज का चरित्र का वर्णन हुआ। अब आगे चलते हैं पृथु वंश की परंपरा। महाराज पृथु महाराज के विजिताश्व हुए, विजिताश्व हविर्धान हुए, हविर्धान से प्राचीन बरही हुए, प्राचीन बरही से प्रचेता हुए,
इन प्रचेताओं के घर में ही प्राचेत दक्ष का जन्म हुआ। ये वही दक्ष हैं जिनका सिर काट दिया था वीरभद्र ने और बकरे का सिर लगा दिया था, और इनको बड़ी लज्जा आती थी उस समय। तब महाराज उन्होंने वो देह त्याग दी थी, यहाँ आके पैदा हुए हैं। बताओ 5-7 पीढ़े में। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, चलता रहता है क्रम है। हम कई बार, हमारे जो पिता हैं उन पिता के भी कई बार पिता बन गए हैं, और हमारे पिता भी हमारे कई बार पुत्र बन गए। ये पिता पुत्र का सिलसिला रुकने वाला न है, था न है और न होगा। ये चलता ही रहेगा जब तक दुनिया चलती रहेगी। तो महाराज इस प्रकार प्रचेताओं को भगवान रुद्र का उपदेश हुआ है। भगवान शंकर की आज्ञा मानकर प्रचेता जल में प्रवेश कर गए हैं। नारद जी ने मन में विचार किया कि प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं का उद्धार तो शंकर जी ने कर दिया, अब इनके जो पिता हैं प्राचीन बरही, इनका उद्धार मैं करूंगा। देखो भाई, उद्धार जो है मीनाक्षी महापुरुष के, मीनाक्षी देवताओं के हो नहीं सकता। क्योंकि जब देवताओं में जब बड़ी श्रद्धा होती है, गुरुजनों में होती है, तब हमारा जीवन में परिवर्तन आ जाता है। रामचरितमानस, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं हो सकता है। बिनु महि गंध की पावई कोई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। बिनु महि गंध की पावई कोई, श्रद्धा के बिना तो धर्म हो ही नहीं सकता। पृथ्वी के बिना तो सुगंध मिल ही नहीं सकती, क्योंकि आपके जो जितने भी है ना, केवड़ा गुलाब जितने भी फूल हैं, ये महाराज पृथ्वी पर ही उगते हैं। यदि पृथ्वी नहीं है तो वनस्पति नहीं है, वनस्पति नहीं है न तो खस है, न केवड़ा है, न गुलाब है। तो इस प्रकार महाराज जो हमारे इष्ट देव हैं या हमारे जो गुरुदेव हैं महाराज, उनसे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो अब कहते हैं अब इनके पिता प्राचीन बरही का उद्धार मैं करूंगा, ये नारद जी ने कहा। नारद जी बुरे नहीं हैं, नारद जी तो बहुत अच्छे भी हैं। कईयों के सगाई संबंध कराए उन्होंने, रुक्मणी जी का कराया और पार्वती जी का कराया, बहुत कराया उन्होंने। जो चीज़ हमेशा बुरी लगती हो, अरे महाराज कभी कभी अच्छा काम भी करती है? चाकू चाकू चाकू, छुरा 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 है। अरे महाराज मान लो आप किसी रस्सी आपके शरीर में कहीं जो है वो जकड़ दी गई, तो उसको कौन काटेगा? वो छुरी ही तो काटेगी। इसीलिए हमें नाम सुनते आ जाता है, हम सिहर उठते हैं। लेकिन कई बार ऐसी बुरी चीज़ें भी कई बार समय पर काम आती हुई दिखाई देती है। अग्नि अग्नि अग्नि, अरे अग्नि ना हो तो भोजन कैसे बनेगा, है ना। तो अब ये संत महात्माएं हैं जो कोई पिता का उद्धार करता है, कोई पुत्रों का उद्धार करता है। और इस प्रकार यहाँ पर ये 24वें अध्याय 24वें अध्याय का भी विराम होता है। 25वें अध्याय में अब महाराज स्त्री प्रकरण हो गया सती का, बाल प्रकरण हो गया हमारा ध्रुव जी महाराज का, युवा प्रकरण हो गया हमारे पृथु महाराज का। अब वृद्ध प्रकरण है, जो राजा प्राचीन बरी हैं ये बूढ़े हो गए हैं। अब बूढ़े हो गए महाराज, तो इन्होंने क्या किया? यज्ञ किया। पहले पशु हिंसा बलि दी जाती थी, तो नारद जी महाराज इनके पास आए हैं। इन्होंने कहा महाराज जो हुआ सो तो हुआ, लेकिन अब प्रायश्चित करो और ये यज्ञ ऐसा करना छोड़ो। उन्होंने कहा महाराज हमारे आचार्य ने तो ये बताया, यदि पहले बताते तो हम तो पहले छोड़ देते हैं। कि देखो पर आकाश में, जब प्राचीन बरी ने आकाश में देखा तो महाराज वहाँ जिन पशुओं की ये बलि दी गई थी, वो सारे पशु महाराज गुस्से में नाक फुला करके सींग इस तरह करके तैयार हैं कि जो ही प्राचीन बरी ऊपर आएंगे हम उनको वैसे ही छेद डालेंगे, मार डालेंगे जैसे हमें मारा गया था। तो प्राचीन बरी की तो महाराज उनकी तो रूह कांप गई है। कहा महाराज तो अनर्थ हो गया, अब क्या करें? तो महाराज फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया। तो महाराज भागवत में जो मैंने 5 तत्व कहे, एक तो उपदेश हो गया और एक ये दृष्टांत है। कहा भागवत सुनने से मुक्ति होती है,
महाराज कैसे होती देंगे, कोई उदाहरण हो तो बताओ। दृष्टांत का मतलब उदाहरण नहीं होता है, उदाहरण बताओ। अरे धुंधकारी रान, उसका उद्धार भागवत जी से हुआ। बड़े भाई, छोटे भाई थे बेचारे गोकर्ण जी, हैं? गोकर्ण जी ने अपने बड़े भाई को सुनाया, धुंधकारी को मोक्ष हुई। कोई कहते साहब राम नाम से कोई उद्धार होता है क्या, नारायण नारायण करने से उद्धार होता है क्या? नहीं होता है भाई, बताओ कोई उदाहरण कि क्या अजामिल का नहीं हुआ क्या? तो महाराज उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाती है। राजा पुरंजन को एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी का नाम है पुरंजनोपाख्यान। ये 5 अध्यायों में वर्णन की गई है। प्राचीन बरही यज्ञ में बलि दिया करते थे, उन्हें इस कर्म से विरत करने के लिए ही नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को पुरंजनोपाख्यान सुनाया। कहा राजा पुरंजन, ये पुरंजन कौन है? पुरम जनयति इति पुरंजन, पुर का मतलब नगर। ये जो हमारे जो जीव है, कहते हैं डोलता रहता है, हैं? 84 लाख जब योनियां हैं तो उसने सभी को देखा, सभी को देखा। तो महाराज कोई तो जो है पूर्ण विकसित नहीं है। देखो ना, आप मच्छर से लेकर कीड़े से लेकर के और सारे जितने जलचर थलचर नभचर जितने भी हैं सब देखे, उस जीव को कोई भी नगर पसंद नहीं आया। मनुष्यों का शरीर ही पुर है? तो सब इन पुरों में ढूंढा, घूमा जीव, जलचर में थलचर में नभचर में सब में घूमा, सब में घूमा। महाराज उसको ये मनुष्य देह ही पसंद आया, इसीलिए जीव इसमें आया, यही पुर है। और जो इस शरीर में जो आया वही पुरंजन है। तो पुरंजन इसमें आ गया। जब पुरंजन आ गया तो महाराज पुरंजनी भी आ गई। ये पुरंजनी कौन है? कि महाराज पुरंजनी बुद्धि है। अच्छा, जब पुरंजनी बुद्धि है तो महाराज फिर इस बुद्धि ने क्या किया? महाराज उस पुरंजन को घुमाया। देखो आज मनुष्य को कौन घुमा रही है? हैं? ये बुद्धि तो घुमा रही है। जैसे मदारी जो है बंदर को नचाता है, हमारी बुद्धि हमें नचा रही है। गोस्वामी जी ने तो ये भी कह दिया कि आप तो महाराज कलयुग के में तो जो माता है वो भी पिताजी को घुमा रही है? नारी बिबसी नरे सकल गोसाई, नाचहि नट मरी कटी की नाई। नारी बिबसे नरे सकल गोसाई, नाचहि नट मरी कटे की नाई। बंदर को नचाता है मदारी। देखो आप, बेटा ससुराल कैसे जाएगा? नानुकर करता है तो एक पूंछ पे डंडा लगाता है और डंडे को यूं कंधे पे रख करके महाराज वो ससुराल के लिए चला जाता है? तो ये राजा है पुरंजन। और पूरी कहानी में इस तरह से है कि वो जब शिकार खेलने मन में जाता है, लेट आता है तो रानी जो है पुरंजनी वो नाराज हो जाती है? जब महाराज पुरुष कहीं चले जाते हैं बिना समय का हिसाब किताब दिए तो घर पे जो है महिला मंडल वो नाराज हो ही जाती है। यहाँ इस तरह का ये 26वां अध्याय में वर्णन है। और 27वें अध्याय में जो पुरंजनपुरी है उस पर चंडवेग की चढ़ाई हो जाती है। ये चंडवेग कुछ भी नहीं है, ये दिन और रात समय है महाराज। ये कहते हैं 365 दिन 365 रात इनकी चढ़ाई होती है। देखो आप धीरे धीरे दिन रात निकलते 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 क्या हो जाती है फिर? कहते हैं काल कन्या का आक्रमण हो जाता है। ये काल कन्या कौन है? महाराज बुढ़ापा ही काल कन्या है। बुढ़ापा को कौन पसंद करेगा? केवल महाराज वो ययाति थे, उन्होंने कई वर्षों तक वो राज्य का भी भोग किया, सारे सुख भोग किए, लेकिन जब बुढ़ापा आया तो उन्होंने महाराज अपने पुत्र से ही बुढ़ापा ले लिया। बताओ आप। और बहुत वर्षों तक फिर उपभोग किया इसका सब विषयों का। बाद में अक्ल आई तब बेटे को वापस उसकी जवानी दी है, बुढ़ापा लिया है, भक्ति की और मुक्ति पाई है। तो महाराज ये बुढ़ापे का आक्रमण हो गया। जब बुढ़ापे का आक्रमण हो गया तो महाराज फिर उस पुरंजन की महाराज मृत्यु हुई। अब जब मान लो महाराज वो रोते रोते मरे तो महाराज आगे जाकर के वही पुरंजन किसी स्त्री के रूप में जाकर पैदा हुआ। लोग कहते हैं साहब स्त्री मरेगी तो स्त्री ही का ही जन्म होगा और पुरुष मरेगा तो अगले जन्म में पुरुष ही बनेगा। हमारी भागवत ये नहीं कहती। हमारी भागवत कहती है कि अंत में जिसका चिंतन करते हुए मरा अगला जन्म वही होगा। यदि स्त्री विधवा हो गई है पुरुष के
वियोग में रो रही है, पुरुष की याद करते करते, अगले जन्म में पुरुष ही बनेगी। स्त्री किसी की मर गई है, पुरुष रोते 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 मर गया, हाय पत्नी हाय पत्नी हाय पत्नी, अगले जन्म में महाराज उसको स्त्री होनी ही मिलेगी। तो महाराज विदुर जी महाराज ने कहा उनसे, मैत्रेय जी से, गुरु जी आपने जो दृष्टांत का महाराज, ये तो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग ही समझ सकते हैं, आप तो हमें इसको सरल करके समझाइए। इस प्रकार यहाँ 28वें अध्याय का विराम होता है और 29वें अध्याय में उस पुरंजनोपाख्यान का मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को स्पष्ट अर्थ करके समझाते हैं कि भैया जो पुर है ना, ये विभिन्न शरीर ही पुर है। मानव शरीर सर्वश्रेष्ठ पुर है। पुरंजन ये जीवात्मा है। पुर कौन है? पुर है शरीर और पुरंजन जीवात्मा है, जो पुनर्जन्म के कारण विभिन्न पुरों में निवास करता है। अब की बार हम मनुष्य हैं, अगले जन्म में पता नहीं कहाँ जाते हैं, स्त्री बनते हैं, पुरुष बनते हैं, जलचर बनते हैं, थलचर बनते हैं, नभचर बनते हैं, क्या मतलब महाराज? ये है भागवत असली। जब कथा करते हैं ना लोग बात 3 घंटे वाली, 4 घंटे वाली, आधा भजन में चला गया, आधा किस में चला गया, तब महाराज यहाँ इनको कहने की कहाँ फुर्सत है। तो पुरंजन जीवात्मा है जो पुनर्जन्म के कारण विभिन्न पुरों में निवास करता है। ये पुरंजनी कौन है? महाराज ये बुद्धि है, जिसके इशारे पर जीवात्मा जिंदगी भर नाचता रहता है। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, वो मन, इनकी सुरक्षा प्रहरी है। अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात ईश्वर है। अरे भाई, जिसकी गति ज्ञात ना हो वही अभिज्ञात है, जो हमेशा जीवात्मा के साथ साक्षी भाव में रहता है। जीव और आत्मा एक ही शरीर में रहती महाराज, इसीलिए तो उसको जीवात्मा कहते हैं। एक पेड़ की शाखा पर क्या दो पक्षी नहीं बैठ सकते? ये शरीर ही वृक्ष की शाखा है। इसी शाखा पर जीव भी बैठा है और आत्मा भी बैठी है। जीव भोगता है और आत्मा साक्षी है। जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका मंत्रिमंडल है, लेकिन राष्ट्रपति का कोई मंत्रिमंडल नहीं है, दृष्टा है। जब कभी गड़बड़ करते हैं तब महाराज वहाँ की राष्ट्रपति भवन की बत्ती जलती है? तो ये जो है, जो आत्मा है वो जीव के साथ है, वो शरीर में ही है, यही उनका निवास स्थान है। जीवात्मा ईश्वर से अलग होकर मानव देह में आया। इसमें बुद्धि रूपी स्त्री पर मोहित होकर उसके इशारे पर नाचने लगा। समय के साथ साथ बीमारी, वृद्धावस्था, वो शरीर रूपी पुर नष्ट होने लगा। तब जीवात्मा की पत्नी बुद्धि से वियोग होने लगा। अंत में शरीर के साथ ही बुद्धि रूपी पुरंजनी भी नष्ट हो गई। प्राण त्यागे ही सर्वत त्याग है। मृतक व्यक्ति के पास अब कुछ नहीं है। बुद्धि भी नष्ट हो गई। पत्नी के वियोग में विलाप करते हुए पुरंजन की भी देह छूट गई। पुरंजन का स्त्री से वियोग में निधन हुआ, अतः अगले जन्म में स्त्री ही बनकर पैदा हुआ। युवावस्था होने पर राजकुमार से उनका विवाह हुआ। राजकुमार की असामयिक मृत्यु होने पर स्त्री बना हुआ पुरंजन सती होने लगा। देखो महाराज, तब अभिज्ञात ने अपने मित्र को किसी पुरुष के साथ सती होते हुए देखा। तब पुरंजन ने अपने मित्र अभिज्ञात को नहीं पहचाना, जीव ने आत्मा को नहीं पहचाना। अभिज्ञात ने अपना परिचय दिया, तब पुरंजन को स्मृति हुई और दोनों मित्र अपने अपने स्थान पर चले गए। पुरंजनोपाख्यान का सार। पुरंजनोपाख्यान का सार यह है कि कर्मों की आसक्ति के कारण जीवात्मा विभिन्न योनियों में कभी पुरुष, कभी महिला व कभी नपुंसक के रूप में जन्म लेकर इस संसार में उसी प्रकार सुख दुख भोगता है, जिस प्रकार घर घर भटकने वाला कुत्ता किसी घर भात खाता है और किसी घर डंडा खाता है। यहाँ तो वाणी भी है। अच्छी वाणी मिल गई तो मानो भात का प्रसाद मिल गया, कटु वाणी मिल गई तो डंडा मिल गया। ऐसे महाराज ये इसका पुरंजनोपाख्यान का सार है। व्यास जी की भाषा में कहें तो लोग एक श्लोक सुना देते हैं आपको। क्षुद्रम चरम सुमनसाम शरणे मिथित्वा रक्तम सड़ंग्रिगणसामसुलुब्धकरणम अग्रे वृकान सुत्रिपो विगणय्यंतम
पृष्ठे मृगम मृगयलूब्धक बाण भिन्नम। कहते हैं जीव की वह स्थिति है जैसे कि हिरण की स्थिति है। यहाँ दृष्टांत दिया हिरण का कि महाराज हिरण बगीचे में घूम रहा है, घास के नए नए कोपल खा रहा है और भंवरों का गुंजार से आनंद हो रहा है, अपनी सहधर्मिणी के साथ बड़ा विहार कर रहा है। उसको पता नहीं है कि एक तरफ भेड़िया ताक लगाए बैठे हैं, एक तरफ शिकारी निशाना लगा करके बाण लगा करके और वो बाण से निशाना साधे बैठा है। भैया तू इसमें क्या तू मगन हो रहा है? आगे देख तू तेरे सामने भेड़िए हैं, पीछे शिकारी है, बचने का कोई भी मतलब जो है मार्ग नहीं है। इसलिए समय के पहले चेत जा भैया और छोड़ दे इस जो है बगिया को और हरी हरी घास के अंकुरों को, भंवरों के इन गुंजार को, संगीत को और इन आपके जो सहधर्मिणी हैं इनको जो है समय रहते इन सबका त्याग करके पलायन कर जा बेटा, तब आप भेड़ियों से भी बच सकोगे और इस प्रकार कहते हैं महाराज शिकारी की बाण से भी बच सकोगे। व्याघ्रीवतिष्ठति जरा परितर्जयन्ती रोगांश शत्रवेव प्रहरन्ति देहम् आयु परिस्रवति भिन्न घटादिवम्बः लोकस्तथाप्य हितमाचरति चित्रम। यह श्लोक महाराज भागवत का तो नहीं है, नीति शतक का है, भर्तृहरि ने लिखा, मगर थोड़ा भाव साम्य है तो मना चलो सुना देते हैं। देखो आप स्थिति क्या है। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा, बुढ़ापा शेरनी की तरह दहाड़ रहा है, अब सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती है, घुटनों में इतनी ताकत नहीं कि हम चल सकें, सारी इंद्रियां धीरे धीरे जवाब देने लगी है। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयंती। परितर्जयंती का मतलब है दहाड़ रही है, जैसे शेरनी दहाड़ती है। बुढ़ापा दहाड़ रहा है ना। था ना बेटा तू जमाने में तेरे पैर नहीं टकते थे जमीन पे, अब ले अरे कोई पानी पिला जाओ, ज्यादा स्थिति हो गई तो अरे भैया देखे करवट बदल जाना मेरी है। आदमी करवट नहीं बदल सकता। रोगांश शत्रवैव प्रहरन्ति देहम्। और बीमारियां कैसी हो गई है, सैकड़ों बीमारियां हो गई, थायराइड हो गई, बीपी हो गई, शुगर हो गई, पता नहीं क्या क्या हो गई है। और ये सारी बीमारियां अपने शरीर पर क्या कर रही है, प्रहार कर रही है। एक माता जी ने हमसे कहा कि गुरुजी हरिद्वार में कथा सुनना चाहते हैं। भाई माता जी घर ही सुन लो, वहाँ तो आप बीमार रहते हैं, दवाई गोली। कहा मैं 27 गोली रोज की खाती हूँ, बताओ आप। दृढ़ से इच्छा शक्ति थी माता जी की। हमने कहा चलो पुत्र से करो बात। पुत्र तैयार हुए, नौकर चाकर साथ में लिए, धनाढ़ थे, नौकर चाकर साथ में लिए गए। तो वास्तव में वो जो है दिन में 4-5 बार 2-2, 3-3 गोली एक साथ लेकर के वो लेती थी। इच्छा शक्ति मजबूत थी। कहा गंगा में तो स्नान करेंगे। तो महाराज वो व्हील चेयर उस पर बैठाते, 2 आदमी साथ में जाते और उनको गंगा में डुबकी लगाते और उनको जो है पूरी 7 दिन की कथा हमने हरिद्वार में सुनाई है। भीमगोड़ा एक जगह है हरिद्वार में, वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ हमने कथा सुनाई उनको। तो देखो आप रोगांश शत्रवैव, शत्रुओं की तरह, मानो ये दुश्मन है हमारे, शरीर पर प्रहार कर रहे हैं। आयु परिस्रवति भिन्न घटा दिवम्बः। आयु निकली जा रही है। कैसे निकली जा रही है आयु? कहते हैं महाराज जैसे फूटे हुए बर्तन से पानी बह रहा है, फूटे हुए बर्तन से जिस प्रकार पानी बहता है उस प्रकार हमारी आयु भी बहती हुई चली जा रही है। आयु परिस्रवति भिन्न घटा दिवम्बः लोकस्तथाप्य हितमाचरति चित्रम। फिर भी लोग महाराज नहीं जो है ध्यान दे पा रहे हैं, भगवान की ओर मुड़ नहीं पा रहे हैं, बल्कि अभी भी दादा कह रहे हैं ऊपर कमरा बढ़ाऊंगा, 90 साल की उम्र है, और पड़ोसी का मकान बिके तो भैया इनके रिश्तेदार से कुछ भी हो मकान तो अपने आना चाहिए। अरे दादा परगोलों की तैयारी करो। आयु स्रवती है ना, बह रही है, आयु निकल रही है। एक भजन भी है, आपने सुना होगा, हम संगीत नहीं जानते, हरिश्चंद्र हैं इसीलिए स्पष्ट बोलते हैं, हमें संगीत का कोई ज्ञान नहीं, हम भजन नहीं बोलते हम। मगर एक भजन है, लाओ
प्रसंग आ गया तो सुना देते हैं, शायद अच्छा लगे आपको। अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, और झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। बुराई को अपने मन से हटा ले, बुराई को अपने मन से हटा ले, तो कि बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। बचपन भी बीता जवानी भी बीती, बचपन भी बीता जवानी भी बीती, अब बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे। भजन कर तू हरि का पल पल वो प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल वो प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो ये बात है महाराज, बुढ़ापा आपको डरा रही है, रोग जो है प्रहार कर रहे हैं, आयु निकली जा रही है, जिसे मुट्ठी में रेत लो तो एक एक करके सर से बस मुट्ठी खा लिए महाराज हैं। और यहाँ पर 30वें अध्याय का भी विराम होता है, 29वें का। और यहाँ अब 30वें अध्याय में प्रचेताओं को विष्णु भगवान का वरदान है, प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति है। मैत्रेय जी महाराज विदुर जी से कह रहे हैं कि तेच ब्रह्मणादेशात मारिषामुपे मिरे तस्याम महदवज्ञानात् अजन्य जनयो निज। कहते हैं प्रचेताओं ने भी ब्रह्मा जी के आदेश से उस मारिसा नाम की कन्या से विवाह किया। उसी के गर्भ से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने श्री महादेव जी की अवज्ञा के कारण अपना पूर्व शरीर त्याग कर प्राचेतस दक्ष के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार यहाँ 3रे अध्याय का भी विराम होता है। 31वां अध्याय प्रचेताओं को नारद जी का उपदेश और उनका परम पद लाभ हुआ है। और फिर कहते हैं महाराज विदुर जी का श्री मैत्रेय जी से विदा लेकर हस्तिनापुर में लौट जाना है। यहाँ तक ये संवाद 3रे और 4थे जो स्कंद है, ये संवाद जो हुआ वो मैत्रेय और विदुर जी के बीच में हुआ। महाराज विदुर जी तो गदगद हो गए। मैत्रेय जी महाराज ने कथा सुनाए तो अब तो साहब वो उनकी कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं और अब विदा हो रहे हैं वापस हस्तिनापुर जाने के लिए। देखिए आप, श्री शुक उवाच, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि वो मैत्रेय जी महाराज जब उनको कथा सुना रहे हैं कि इत्यानम्य तमामंत्र विदुरो गजसा भयम स्वानाम दिदक्षु प्रययो ज्ञाति नाम निर्वृताशया है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन निर्वृताशया विदुर, शांत चित्त विदुर जी तद आनम्य मैत्रेय जी को प्रणाम करके तम आमंत्र्य मैत्रेय जी से आज्ञा लेकर
स्वानाम ज्ञाति नाम, अपने बंधुओं से कहते हैं दिदर्शु मिलने के लिए। गज सावयम यानी हस्तिनापुर को प्रयो लौट आए। दूसरे अध्याय में महाराज परीक्षित जी ने पूछा था सुखदेव जी से कि महाराज आप तो हमें विदुर चरित्र सुनाओ, क्यों विदुर जी महाराज हस्तिनापुर से गए भी सही और फिर लौट भी आए, तो महाराज वो गए तो क्यों गए, अब चली गए थे तो फिर वापस क्यों आए। तो ये कथा यहाँ पूरी होती है कि भैया गए तो इसलिए थे कि दुर्योधन ने उनका अपमान किया था, वो महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए तो वो चले गए। कहा फिर वापस क्यों आ गए, कहा मैत्रेय मुनि उनको मिले हैं, उन्होंने अपना ब्रह्म संबंधी ज्ञान, आत्म संबंधी ज्ञान प्राप्त किया है, वो लौट आए हैं। यहाँ पर जो है चतुर्थ स्कंद का विराम हुआ है, 31वें अध्याय का भी विराम हुआ है। और आज की कथा थोड़ी अधिक हो गई है, क्योंकि अब 8-9 दिन 10 दिन बाद मिलेंगे तो नया जो हमारा पंचम स्कंद है राजा प्रियव्रत का चरित्र हम आपको यथामति, यथागति, यथाश्रुति, यथाशक्ति हम आपको सुनावेंगे। और तब तक के लिए हम आपसे विदा होते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। और एक बात आप याद रखिएगा कि जिनको जब भी जैसी सुविधा मिले आप सपरिवार हमारी ओर से श्रीमद् भागवत कथा में आप आमंत्रित हैं।